हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन बायोलॉजी क्लास। अज आप स्टूडेंट्स किंगडम एनिमेलिया दा लास्ट पार्ट फाइलम कॉर्डेटा स्टडी करना है। फाइलम कॉर्डेटा हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉर्डेट्स जो असी फाइलम हैमी कॉर्डेटा तक लास्ट स्टडी किया। सो फाइलम कॉर्डेटा इन दिस आ नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। इस नोटोकॉर्ड तो ही नाम आया फाइलम कॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड की है, दिस इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डिवेलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म डिवाइड हुंदा फॉर्मेशन हुंदी है ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਈਗੋਟ डिवाइड होकर एक ऑर्गेनिज्म बनाता, तो उस डिवेलपमेंट के दौरान उन्होंने कहते हैं एम्ब्रियोनिक डिवेलपमेंट। उस डिवेलपमेंट के दौरान रॉड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होंदी है इन्हां ऑर्गेनिजम्स दे विच, जो बाद विच कई ऑर्गेनिज्म दे विच वर्टिब्रल कॉलम की फॉर्मेशन करती। जिमें ह्यूमन बींग्स दे विच अपने वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है जिन्होंने रीढ़ की हड्डी कहते हैं। दैट वॉज एक्चुअली a notochord during embryonic development. Next important character is presence of dorsal hollow nerve cord, which again during adult age form spinal cord. ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होंगी है। नेक्स्ट डिस्टिंक्टिंग फीचर इज प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स। तो सारे कॉर्डेट्स के विच ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डिवेलपमेंट ये गिल स्लिट्स पेयर दे विच प्रेजेंट होंगे ने। ठीक है, जो बाद विच जे फिशेज आ एम्फीबियंस ने तो गिल्स की फॉर्मेशन होंगी है, जां फिर ये स्ट्रक्चर्स खत्म हो जाते हैं जिमें ह्यूमन बींग्स आ अपने च रेस्पिरेशन होंगी है थ्रू लंग्स। ठीक है, बट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन एवरी कॉर्डेट। लास्ट डिस्टिंक्टिव फीचर इज presence of post anal tail. So this tail is present during embryonic development. अगले ने जो these are general characteristics कि closed circulatory system is present, bilaterally symmetrical body, triploblastic, coelomate and organ system level of organization is present in these organisms. So ये वाले character ਆਪਾਂ फाइलम एनीलिडा तो करते आ रहे हैं। ठीक है, सेम ही ने उन्हां दे नाल। ठीक है, डिस्टिंक्टिव फीचर्स तुसीं जो लिखने ने वो ये ने 4। ठीक है, विद डायग्राम एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू नाल दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम्स, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेट। जनरली इन्हां दे नाम तो ही क्लीयर है कि इन्हां कॉर्डेट्स के करैक्टर्स की होणगे। ठीक है, किमें जिमें यूरोकॉर्डेटा है, सो इन्हां च नोटोकॉर्ड है जो दैट इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। दिस यूरो वर्ड इज फॉर टेल। ठीक है, सो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। इसका मतलब अडल्ट दे विच भी जो अडल्ट नोटोकॉर्ड है जो एबसेंट होगी। नेक्स्ट, सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर सिफेलो वर्ड इज फॉर हेड कि नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन and is persistent throughout their life. So this is the difference. ठीक है, इन्हां throughout the life persist कर दिया नोटोकॉर्ड। सिफेलोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स सिर्फ लार्वल स्टेज दे विच टेल च प्रेजेंट होंदी है नोटोकॉर्ड। सो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इस करके ये दोनों सब फाइलम ने अंडर फाइलम कॉर्डेटा। एक एक एग्जाम्पल इन्हां दी तुसीं याद कर लैनी है। ठीक है, यूरोकॉर्डेट the under Ascidia, so this is Ascidia and here Branchiostoma or common name Amphioxus or Lancelet. So this both are marine organisms. ठीक है, हाँ जी, लास्ट अपना सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। सो सब फाइलम वर्टिब्रेटा का डिफरेंस क्या है बाकी सब फाइलम्स नालों? These possess notochord during embryonic period, but this is replaced by cartilaginous और bony vertebral column. ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम उस नोटोकॉर्ड ਨੂੰ रिप्लेस कर दिंदा, जिहदा कि स्ट्रक्चर बोनी भी हो सकता, हार्ड भी हो सकता। कार्टिलेजनस बोन्स नालों बहुत सॉफ्ट टिशू हुंदा। ठीक है,
ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ present. So notochord is replaced by vertebral column, so subphylum Vertebrata. So we can say that all vertebrates are included under chordates, but all chordates are not vertebrates, क्योंकि ਆਪਾਂ chordates ਦੇ अंडर ਪਹਿਲਾਂ ही 2 subphylum करके आए हैं. तो so this is the last subphylum Vertebrata. Next, all vertebrates, they have ventral heart. Ventral means lower surface of the body, so ventral heart is present. Last appendages जो present ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, they are always paired. ठीक है, जिमें इस 2 legs ने, ठीक है, 2 front वालियां limbs ने human beings ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 arms, 2 legs, wings 2 present ਹੁੰਦੇ ਨੇ in birds. ठीक है, so fins fishes ਦੇ ਵਿੱਚ they are always in paired form. So paired appendages is the distinctive feature of subphylum Vertebrata. Next, subphylum Vertebrata is divided into 2 main divisions, that is based on the presence or absence of jawbone. ठीक है, jaw ਜਵਾੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. Agnatha they lack jaws. Gnathostomata they have jaws. So Agnatha ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਾਸ ਸਟੱਡੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, Cyclostomata. But Gnathostomata is further divided into 2 superclasses. Pisces, ये fishes ਨਾਲ related है, and here is Tetrapoda जो 4 limbs वाले, ठीक है, organisms ने, tetrapods ने, they bear limbs. ठीक है, इन्हां च further 4 classes ने. ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ Agnatha which lacks jaws class ਹੈ Cyclostomata. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ jaws ਨਹੀਂ present ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ mouth ਆ that is sucking type or circular mouth without jaws is present. Their body is elongated. ठीक है, and suckers present ਨੇ, body the mouth ਦਾ structure ਇਵੇਂ ਦਾ. They act as ectoparasites on some fishes. ਇਹ ਦੂਸਰੀਆਂ fishes ਦੇ ਨਾਲ attach ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ for taking nourishment. ठीक है, अपने food ਲਈ ਇਹ ਦੂਸਰੀਆਂ fishes ਤੇ depend ਕਰਦੇ ਨੇ. Next, paired fins are absent in Cyclostomata. Scales are absent. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ Cyclostomata ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ cranium ਹੈ ਜਾਂ vertebral column ਦੋਨੋਂ they are cartilaginous in structure. cartilaginous soft tissue ਹੁੰਦਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਈਅਰ ਲੋਬਸ ਨੇ, ਨੋਜ਼ ਟਿਪ ਆ, they are soft, so they are made up of cartilaginous tissue. ਤਾਂ ਬੋਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਰਡ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੌਫਟ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਜਨਰਲ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆਰ ਦੇਅਰ. circulation is of closed type. They are marine, but they migrate to fresh water. Marine means जो salty water ਆ, seas ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, but for laying eggs. ठीक है, they migrate to fresh water. Examples ਕੀ ਨੇ? Lamprey petromyzon is the scientific name, and Myxin the hagfish. So this is the hagfish. So these are the examples of class Cyclostomata. Next is Gnathostomata, the vertebrates which bear jaws. They are divided into 2 superclasses: Pisces, fishes, true fishes are these, and Tetrapoda. Pisces bear fins, Tetrapoda they bear limbs. So Pisces ਦੇ ਅੰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ 2 classes ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲਾਸ ਕੌਂਡਰੀਕਥਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕਲਾਸ ਆਸਟੀਕਥਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਤਾਂ ਕੌਂਡਰੀਕਥਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੇਅਰ ਇਕਥਾਈਜ਼ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਫਿਸ਼ਿਸ ਲਈ. ਸੋ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਆ ਕਾਰਟਿਲੇਜਨਸ ਐਂਡੋਸਕੈਲੇਟਨ. ठीक है, कॉन्ड्री वर्ड कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन ਲਈ ਹੈ, सॉफ्ट ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਜੋ,
माउथ इज लोकेटेड वेंट्रल सरफेस ऑन द वेंट्रल साइड, लोअर सरफेस ते माउथ प्रेजेंट हुंदा। बॉडी स्ट्रीमलाइंड, ठीक है, इस शेप दी हुंदी है बॉडी। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, तो पूरी लाइफ के दौरान नोटोकॉर्ड ही रहिंदी है। नोटोकॉर्ड इज नॉट चेंज्ड इनटू वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट, देयर इज प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन एंड दे आर विदाउट एनी कवर। उस कवर नूं कहंदे ने बेटा ओपरक्यूलम। सो ओपरक्यूलम इज एबसेंट इन कॉन्ट्रिक थाइस। सो ऑस्टिक थाइस बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट्स तुहानूं मिलणगे। ਜਿਹਦੇ 'ਚ एंडोस्कैलेटन कार्टिलेजनस आ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੋਨੀ ਹੋਊਗਾ, ठीक है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ is their jaws are very powerful and there is absence of air bladder। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ air bladder present ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, so they have to swim constantly to avoid sinking। ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, why constrict thighs need to swim constantly? So answer is because they lack air bladder in them, so to avoid sinking in water they have to swim constantly। Next, heart is two chambered in constrict thighs, ठीक है। इन्हां हार्ट दो चैम्बर, एक ऑरिकल ते एक वेंट्रिकल प्रेजेंट हुंदा। दे आर कोल्ड ब्लडेड, दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म, कोल्ड ब्लडेड। ले टर्म है पोइकिलोथर्मस। व्हाट इज दिस? मीन्स दे कैन नॉट मेनटेन देयर बॉडी टैंपरेचर ਜਾਂ बॉडी ਦੀਆਂ जो कंडीशनस ने, चाहे सॉल्ट का बैलेंस मेनटेन करना। सो दे आर कोल्ड ब्लडेड। जिमें आप ह्यूमन बींग्स आ, वी आर वार्म ब्लडेड, ठीक है। अपनी बॉडी का टैंपरेचर उन्ना ही रहिंदा 98.4, ठीक है। असी मेनटेन बाहर चाहे टैंपरेचर बहुत ज़्यादा, पर अपनी बॉडी का टैंपरेचर उहदे हिसाब नाल चेंज नहीं हुंदा, बिकॉज वी आर वार्म ब्लडेड। साडे च उहो जिहियां अडैप्टेशनस ने कि बॉडी का टैंपरेचर असी मेनटेन करके रखते हैं, बट इन्हां ऑर्गेनिज्म चो मेनटेन नहीं रहिंदा। सो दे आर कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। तो दो टर्म्स तुसीं करोगे हुण अगले करैक्टर्स दे विच, कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड। नेक्स्ट इज दे आर विविपेरस। सो विविपेरस दे गिव बर्थ टू यंग वंस। इन्हां दे अंदर डिवेलपमेंट हुंदी आ जो बेबी दी, ठीक है। फिर ये उन्हां नूं बर्थ दिंदे ने। पहला आपां टर्म हुण तक ओवीपैरस एक टर्म पढ़ी सी, द ऑर्गेनिजम्स विच ले एग्स, ठीक है। तो ये एग नहीं ले करते, यंग वंस नूं बर्थ दिंदे ने। एग्जाम्पल्स की ने? सो दीज आर एग्जाम्पल्स, कॉलियोडॉन, प्रेस्टिस, ट्राइगन, स्टिंगरे और टॉरपीडो इलैक्ट्रिक रे। कई कॉन्ट्रिक थाइस फिशिज दे विच डिफेंस मैकेनिज्म हुंदा, जिवें तुसीं स्टिंगरे, ठीक है, पॉइजनस जो डंग मारदी है। ये टॉरपीडो इलैक्ट्रिक रे भी करंट की तरह, ठीक है, अपने डिफेंस लिए यूज़ करती है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट, लास्ट क्लास अंडर सब सुपर क्लास स्पाइसिस इज क्लास ऑस्टिकथाइस। हुण नाल डिफरेंस, their body is also streamlined but they have bony endoskeleton। so osti word ही bony वास्ते है, तो इन्हां दा endoskeleton है that is bony। next is their mouth is mostly terminal। ਆਪਾਂ लास्ट क्लास जो कॉन्ट्रिक थाइज आ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ कि माउथ वेंट्रल साइड ते प्रेजेंट ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ टर्मिनल ਹੁੰਦਾ। next they have 4 pair of gills which are covered by operculum। so ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ इन्हां दे विच गिल्स के उत्ते कवरिंग प्रेजेंट हुंदी है, ऑपरक्यूलम। ऑल्सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर, ठीक है। सो दे नीड नॉट टू स्विम कॉन्सटेंटली बिकॉज दे हैव एयर ब्लैडर। ये सिंक नहीं करते, ये फ्लोट करते रहते पानी दे विच। हार्ट इज टू चैम्बर्ड, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, सेम पॉइंट, ठीक है। नाउ फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ठीक है। हुण उस च फर्टिलाइजेशन इंटरनल सी, ताई वो बर्थ दिंदे सी टू यंग वंस, ठीक है। उन्हां दे अंदर ही बेबी की डिवेलपमेंट हुंदी सी, पर इन्हां च फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल आ, पानी दे विच फर्टिलाइजेशन हुंदी आ एग ते
मेल गैमीट दी, सो दे आर मोस्टली ओवीपैरस, दे प्रोड्यूस एग्स एंड डिवेलपमेंट इज डायरैक्टली अडल्ट दे विच जो फॉर्मेशन होंदी है ऑर्गेनिज्म दी, कोई लार्वल स्टेज नहीं है इन बिटवीन. सो दीज वर ओवीपैरस, ठीक है, एंड कॉन्ट्रिक्टाइज मेंबर्स वर मोस्टली विवीपैरस. सो there are 4 to 5 differences. You have to note them down because it is an important topic from examination point of view, even for your NEET exam. Examples की ने hippocampus seahorse, so this is seahorse. Then labio rohu fish और कटला fish common fishes ने जो ऐसी fishes देखते हैं true fishes, they come under class osteichthyes. नेक्स्ट लास्ट जो सुपर क्लास है टैट्रापोडा, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕਾਮਨ ਜੋ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡਿਸਟਿੰਕਟਿਵ ਫੀਚਰਸ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ. ਫਸਟ ਹੈ ਕਲਾਸ ਐਮਫੀਬੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੋਗ ਜਿਹਦੀ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਲਮੈਂਡਰ. they can live in aquatic as well as terrestrial habitats. You all know they have 2 pairs of limbs, ठीक है, front and back limbs. जिन्हां नूं 4 limbs कहा जाता, front वाले नूं, hind limbs back वाले नूं. Body is divisible into head and trunk, ठीक है, head present है ते trunk present है. Tail may be present or absent, ठीक है, tail हो भी सकती है नहीं. Amphibian skin is moist, it is without scales. Amphibian skin बिना scales होंदे, they have eyelids. Ear, external ear नहीं present होंदा, membrane is present which is called as tympanum. So this is important. Next, alimentary canal, urinary, reproductive tracts, they have a common chamber. उन्होंने सब दी इको ही चैम्बर है, दैट इज क्लोइका. इंपॉर्टेंट वर्ड है, दिस वर्ड इज रिलेटेड विद क्लास एम्फीबिया विच ओपन्स इनटू एक्सटीरियर. व्हाट आर द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास एम्फीबिया? रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स और लंग्स एंड थ्रू स्किन. ये तीन टाइप की जो रेस्पिरेशन है इट इज प्रेजेंट इन फ्रॉग, ठीक है. फ्रॉग पानी के अंदर गिल्स के थ्रू रिस्पायर करता, बाहर आ लंग्स के थ्रू और थ्रू मोइस्ट स्किन के थ्रू भी रेस्पायर करता है. हार्ट इज 3 चैम्बर्ड. तो लास्ट सुपर क्लास स्पाइसिस दे विच आपां हार्ट 2 चैम्बर्ड कीता सी, इहदे च है हार्ट 3 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल. दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल. सेम पॉइंट. Sexes are separate, means male and female are present. Fertilization is external. They are oviparous. They lay eggs. And development may be direct or indirect. जिमें फ्रॉग के केस तुसी देखते हो, टैडपोल लार्वा की फॉर्मेशन होंदी है, ठीक है. सो डिवेलपमेंट इज इनडायरेक्ट. पहला टैडपोल बनता, फिर फ्रॉग बनता, तो अडल्ट, ठीक है. टैडपोल के जे करैक्टर्स देखो तुसी तो वो टेल भी प्रेजेंट होंदी है, ठीक है. वो स्विम करता पानी दे विच, ज़्यादातर रिस्पायर करता थ्रू गिल्स ही, गिल्स प्रेजेंट होंदे, हौली हौली लंग्स की डिवेलपमेंट होंदी है. तो एक तरह नाल वो फ्री लिविंग स्टेज आती है, फिर ट्रू फ्रॉग बनता. दैट टाइप ऑफ डिवेलपमेंट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट. एग्जाम्पल्स आर बफो, टोड, फ्रॉग, ठीक है, ट्री फ्रॉग, सलमेंडर. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास एम्फीबिया. नेक्स्ट इज क्लास रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स, जिस कॉमनली अपने को लिजर्ड, ठीक है. दिस इज क्रोकोडाइल, कैमिलियन, दीज आर द एग्जाम्पल्स. लोकोमोशन इज बाय क्रीपिंग और क्रॉलिंग, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल स्नेक भी क्लास रेप्टिलिया के अंडर है. दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, लिव ऑन लैंड. बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई कॉर्निफाइड स्किन and have scales or scutes. These scales are absent in class amphibia, ठीक है. Also same character amphibia के नाल, ठीक है, that is no external ear, only tympanum is present. Then limbs are in pair. Heart is 3 chambered, but crocodiles ਦੇ ਵਿੱਚ this is the exceptional case under class reptilia कि क्रोकोडाइल्स हार्ट की हुंदा 4 चैम्बर्ड हुंदा.
ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਐਮਫੀਬੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ 3 ਚੈਂਬਰਡ ਹਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਰੈਪਟੀਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਦਰ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆਰ reptiles are poikilotherms, these, ठीक है, poikilotherms means these are also cold blooded animals, they cannot maintain their internal body temperature. Next, snakes and lizard shed their scales, ਜਿਵੇਂ snake upper जो skin ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ, same ਹੀ lizard ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ characteristic ਹੈ of class reptilia. They are oviparous, they lay eggs and development is direct. Examples are tortoise, lizard, ठीक है, alligator, viper, snake. So these are the examples of class reptilia. Next class is aves. Aves or aves, this is related with birds, so there is presence of feathers, ठीक है, except ostrich which cannot fly, ठीक है, but ostrich has feathers, feather the present and most of them can fly except this ostrich. They possess beak, forelimbs are modified into wings, this is distinct feature. Hind limbs have scales and they are modified for ਕਈ birds ਦੇ ਵਿੱਚ walking help ਕਰਦੇ ਆ, swimming ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ duck ਹੈ, clasping the tree branches. So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈਂਡ ਲਿੰਬਸ ਦੇ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਏਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕਿਨ ਇਜ਼ ਡਰਾਈ ਵਿਦਾਊਟ ਗਲੈਂਡਸ, ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਆਇਲ ਗਲੈਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਬਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਦਾ ਬੇਸ ਆਫ ਟੇਲ। ਇਹ ਨੀਟ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਇਲ ਗਲੈਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਐਟ ਦਾ ਬੇਸ ਆਫ ਟੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਡਸ ਦੀ ਟੇਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ। Now endoskeleton is fully ossified, means bony, long bones are hollow, this is the important characteristic. birds ਨੇ fly ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ weight ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ long bones ਨੇ they are hollow, ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ and filled with air cavities, so these type of bones are called as pneumatic. So pneumatic bone is distinctive character of class aves. Next, digestive tract, they has additional chambers, उन्ना chambers ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ crop and gizzard, these type of special chambers are present in digestive tract of class aves. Other characters are heart is completely 4 chambered, so ਇੱਥੋਂ 4 chambered heart starting होगी. Also warm blooded animals, ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स ने ये हुण तक आपां कोल्ड ब्लडेड पढ़े ने। वार्म ब्लडेड मीनस दे आर एबल टू मेनटेन अ कॉन्सटेंट बॉडी टैंपरेचर, सो बॉडी टैंपरेचर कॉन्सटेंट रहिंदा, जिवें आपां पहलां गल कीती ह्यूमन बीइंग सी। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, दे आर ओवीपैरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। एग्जाम्पल, so all birds are included under it. Last class is mammalia. So from where this word came, mammalia is mammary glands. Milk producing glands are present in mammals by which they feed their young ones, ठीक है, mammary glands present ਹੁੰਦੇ ਨੇ। other characters are habitats, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ठीक है, they can live in desert, mountain, forest, everywhere, ठीक है, and some of them are adapted to fly, जिमें bat, this is also a mammal. They can also live in water, for example whale, ठीक है, that is also a mammal. Unique feature क्या, presence of milk producing gland, mammary gland. They have 2 pair of limbs, ठीक है, adapted for walking, running, climbing, 2 pairs ਹੁੰਦੇ ਨੇ, means total 4 limbs present ਨੇ, 2 forelimbs, 2 hind limbs, ठीक है। Other characters are the skin of mammals possess hair, this is the unique characteristic of mammalia class. External ears are present,
that are called as pinnae or external ears. Different types of teeth are present in jaw. Heart is four chambered. They are homeothermous. So this is important. Birds, class Aves and class Mammalia, they are homeothermous. Respiration is by lungs. Fertilization is internal. They are viviparous. They give birth to young ones. Only an exceptional case is present. This platypus ornithorhynchus is the scientific name. ਇਹਨੂੰ ਨੀਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਓ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਮੈਮਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ oviparous which lay eggs. Otherwise all mammals give birth to young ones. Viviparous, kangaroo, flying fox, macaca, monkey, ratus, rat. Scientific name ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ. canis is for dog, felis cat, elephas elephant, equus horse. Dolphin is also included under class Mammalia. ठीक है. Blue whale, tiger, lion, so all are included in class Mammalia. So these were the characteristics of phylum Chordata. You can see this table under which all the phylums are given. This table is given in your book. Study and mark the distinctive features from this table. So you can see this radial symmetry in Echinodermata is a distinct characteristic. ठीक है, because bilateral symmetry ही है almost हर phylum from phylum Platyhelminths. Next, pseudocoelomate Aschelminthes are there and all other are coelomate. ठीक है. Next, segments are present only in phylum Annelida and Arthropoda. Next important, circulatory system that is present from starting from Annelida phylum, and these are the distinctive features given from each phylum. For example, pores in Porifera, nidoblast or stinging जो tentacles ने they are present in Coelenterata or Cnidaria. Comb plates for locomotion in Ctenophora. Flat body Platyhelminths. Worm shaped body Aschelminthes. ठीक है. The body's segments metameres दी जो formation होंदी Annelida. Arthropoda have cuticle jointed appendages. Mollusks, they are present in shells. Starfish under Echinodermata have water vascular system. So this is important. Hemichordata ਜਿਹਦੇ under Blanoglossus study ਕੀਤਾ, they are worm like having proboscis gland in them. Last is Chordata. We have studied these characters: notochord, dorsal hollow nerve cord, gill slits with limbs or fins. So this table, you have to learn the table for writing one or two distinctive features. You can write 3 or 4 characteristics of each phylum from this table. So this was all about chapter 4. So next ਆਪਾਂ next unit 2 ਨਾਲੋਂ unit 3 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ study ਕਰਾਂਗੇ, that is cell. So thanks for listening.